वीडियो विल स्टार्ट न्यू चैप्टर सिमिलरिटी। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इन फर्स्ट पार्ट वी विल कवर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज, देन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, then theorem of an angle bisector of a triangle and property of 3 parallel lines and their transversals। अब हम 3 प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ। ट्रायंगल ABC में बेस है BC एंड हाइट है AM। AM इज परपेंडिकुलर ऑन BC, so B, M and C, these points are collinear. Therefore, area of triangle ABC equals to क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है BC इंटू हाइट है AM। And in this triangle, area of triangle XYZ equals to हाफ इंटू बेस है YZ इंटू हाइट है XN। अब दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा? रेशियो मीन्स एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है अपॉन इसका है हाफ इंटू बेस YZ इंटू हाइट XN। यहाँ हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर इनका रेशियो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इक्वल्स टू, BC क्या है, यहाँ बेस है, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस है BC, तो इसके लिए हम लेंगे B1 इंटू हाइट के लिए लेंगे H1 एंड सेकेंड ट्रायंगल के लिए बेस YZ के लिए लेंगे B2 इंटू हाइट के लिए लेंगे H2। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ दोनों ट्रायंगल में हाइट सेम है, बेस BC है यहाँ और यहाँ बेस QR है। यहाँ AM हाइट H के लिए हमने H लिया है और दूसरे ट्रायंगल में हाइट PN के लिए भी H लिया है क्योंकि यहाँ हाइट सेम है। देयरफॉर एरिया इनके एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इक्वल्स टू हाफ इंटू यहाँ बेस क्या है BC इंटू हाइट है AM के लिए हमने क्या लिया है H, और यहाँ हाफ इंटू बेस क्या है QR इंटू PN हाइट के लिए भी H लिया हुआ है। यहाँ हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, HH कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू, हाइट यहाँ कैंसिल हो गई, HH कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा अभी, BC अपॉन QR। BC है फर्स्ट ट्रायंगल का बेस और QR भी है फर्स्ट ट्रायंगल का बेस, देयरफॉर B1 अपॉन B2। सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। यहाँ भी 2 ट्रायंगल है। अब थर्ड प्रॉपर्टी में बेसिस सेम है, यहाँ ये बेस के लिए भी B लेंगे हम और इसके ये ट्रायंगल के बेस के लिए भी B लेंगे। यहाँ हाइट है H1, यहाँ हाइट है H2। यहाँ सेकेंड प्रॉपर्टी में हाइट सेम थी, यहाँ बेस सेम है, तो इनके एरिया का प्रोपोर्शन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ बी सी, बी लिया हुआ है, इंटू हाइट है h1 अपॉन यहाँ बेस के लिए b लिया हुआ है क्यू आर के लिए, इंटू हाइट है h2। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू h1 upon h2. Thus, the area of triangle with equal bases are proportional to their corresponding height. यहाँ h1 upon h2 आएगा। अब हम उसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है इन द फिगर बी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ए डी मीन्स दिस सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, बी सी इक्वल्स टू 4, BC 4 है एंड AD means this AD equals to 8 है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB एंड ABC, इनका रेशियो हमें फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन में क्या आएगा, BC इक्वल्स टू 4 है एंड AD इक्वल्स टू 8 है, ये गिवन है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी डी इसमें बेस सेम है, बेस कॉमन है इसमें ए बी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस, वो प्रॉपर्टी क्या थी इक्वल बेसिस वाली, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle ADB equals to इसकी हाइट क्या है, ABC ट्रायंगल ABC की हाइट क्या है ये BC अपॉन इस ट्रायंगल में हाइट बेस ये AB और हाइट है AD इक्वल्स टू 4/8। Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle ADB equals to 4 1s are 4 2s are 1/2। इस प्रॉब्लम्स में आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से समझना है। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद है तो आप ये प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। So next problem is in the following figure segment PS perpendicular on segment RQ and segment QT perpendicular on PR. If RQ equals to 6 and PS equals to 6, then PR equals to 12, then find QT. Solution में क्या आएगा, RQ 6 है, PS 6 है and PR is 12, this is given. Then area of a triangle equals to क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब PQR ये ट्रायंगल में बेस क्या, पहले हम बेस क्या लेंगे QR इंटू हाइट यहाँ क्या लेंगे हम PS, QR बेस एंड PS हाइट ये ट्रायंगल में PQR में इक्वल्स टू हाफ इंटू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 2 3s are। Therefore, area of triangle PQR equals to 6 3s are 18। अभी सेम ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, अभी हम PR लेंगे, ये PR बेस, PR है 18, सॉरी PR है 12, हम PR ही लिखेंगे
आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंटू हाइट है अभी QT, सेम ट्रायंगल में पहले हमने बेस ये और हाइट ये ली, अब सेम ट्रायंगल में बेस ये लेना है PR और हाइट QT लेना है, इक्वल्स टू हाफ इंटू 12 इंटू QT। अब इसका एरिया क्या आया है 18। अब हम QT निकालेंगे, QT इक्वल्स टू यहाँ 2 1 जार 2 2 6 जार, सो QT इक्वल्स टू 18 अपॉन ये 6 इसके अपॉन में जाएगा 6, देयरफॉर QT इक्वल्स टू 6 1 जार 6 3 जार 18। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ perpendicular BC and AD perpendicular BC, then find the following ratios. Area of triangle PQB, PQB means this triangle, upon area of triangle PBC. PBC means ये large triangle. Triangle PQB and triangle PBC have same height. सॉल्यूशन में लिखते हैं, ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC हैव सेम हाइट। PQ हाइट इस ट्रायंगल की भी है और PBC की भी है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। देयरफॉर area of triangle PQB upon area of triangle PBC equals to, PQB का बेस क्या है QB अपॉन इसका बेस है BC। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC मीन्स this triangle. So triangle PBC and triangle ABC have, PBC और ABC का बेस सेम है, have same base और बेस है BC. So the area of triangle with equal bases are proportional to their corresponding heights. Therefore area of triangle PBC upon area of triangle ABC equals to, हाइट क्या है इसकी PBC की है PQ अपॉन ABC की है AD। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये लार्ज ट्रायंगल, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ADC मीन्स दिस ट्रायंगल। In triangle ABC and triangle ADC, triangle ABC and triangle ADC have same, इसमें सेम क्या है, ABC और ADC में सेम है हाइट, इनकी हाइट दोनों की सेम ही है और वो है AD। Therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADC equals to, area of triangle with equal height are proportional to their corresponding bases. ABC का बेस है BC अपॉन ADC का है DC। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ADC मीन्स दिस ट्रायंगल एंड PQC मीन्स दिस ट्रायंगल। इसमें हाइट और बेस दोनों भी डिफरेंट है। सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल्स टू, बेस है इसका DC इंटू हाइट है, ये ट्रायंगल की हाइट है AD अपॉन
PQC ट्राइंगल PQC का बेस है QC इंटू हाइट है उसकी PQ। नेक्स्ट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखते हैं थ्योरम क्या है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल intersect the remaining side in two distinct points, then the line divide the side in the same proportion। ये लाइन AB है, ये ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल है, y साइड को पैरेलल है AB लाइन, और वो वही लाइन AB लाइन अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। दिस लाइन divide the side in same proportion, means XA upon AY and XB upon BZ सेम रहेगा। गिवन में क्या है, इन ट्राइंगल XYZ लाइन AB पैरेलल साइड YZ and line AB intersect side XY and XZ in point A and B respectively, such that XAY and XBZ are collinear। प्रूव क्या करना है हमें, XA अपॉन AY इक्वल्स टू XB अपॉन BZ। कंस्ट्रक्शन में आएगा, हमने ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, तो कंस्ट्रक्शन में आएगा ड्रॉ सेगमेंट BY एंड सेगमेंट AZ। फिर प्रूफ में क्या आएगा, अभी हमें क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है पहले, XAB मीन्स दिस ट्रायंगल एंड BAY मीन्स दिस ट्रायंगल। अभी इसको भूल जाइए आप, ये दो ट्रायंगल हमें लेने हैं XAB एंड ABY। ट्रायंगल XAB एंड ट्रायंगल BAY, इसको आप कैसे भी बोल सकते ABY या BAY। दिस ट्राइंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स B, दोनों ट्राइंगल का वर्टेक्स कॉमन है, एंड देयर बेसिस, ये ट्राइंगल का बेस है XA और इसका बेस है AY, एंड देयर बेसिस XA एंड AY लाइज ऑन द सेम लाइन XY, देयरफॉर दे हैव इक्वल हाइट्स। और इनकी हाइट है, ये ट्राइंगल की हाइट आएंगी ऐसी परपेंडिकुलर, और ये इसकी भी, अगर ऐसा ट्राइंगल रहा ऐसा, तो इसकी हाइट भी ऐसी ही रहेगी। तो ये दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, दे हैव इक्वल हाइट, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल XAB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BAY इक्वल्स टू XA upon AY, because triangle XAB and BAY have same height, so the ratio of their areas equals to their corresponding bases। अब हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल लेना है XAB एंड दूसरा ट्रायंगल लेना है, इसको भूल जाइए ABZ। पहले हमने कौन से ट्रायंगल लिए थे, XAB एंड BAY, अब लेना है XAB एंड ABZ। सो ट्रायंगल, इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं, XAB एंड ट्रायंगल ABZ हैव कॉमन वर्टेक्स A एंड देयर बेसिस लाइज ऑन दिस साइड। XB है इसका बेस और इसका है, ये ट्रायंगल का बेस है ABZ का BZ। Their bases XB and BZ lies on the same line XZ, therefore they have equal height। ये ट्रायंगल की हाइट है ये, और ABZ की भी हाइट है ये, यही, so they have equal height, therefore area of triangle XAB upon area of triangle ABZ इक्वल्स टू, हाइट इक्वल है इसलिए बेसिस करस्पॉन्डिंग टू बेसिस XB अपॉन Y को हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे,
एक्स बी अपॉन बी जेड, इसका बेस है एक्स बी, ये ट्रायंगल का, और ये ट्रायंगल का बेस है बी जेड, बाय द ट्रायंगल ऑफ इक्वल हाइट्स। नेक्स्ट कौन से, पहले हमने क्या किए, ये दो ट्रायंगल, अब इसको हम ज्वाइन कर देते। ये ट्रायंगल लिया था पहले हमने, और ये बाद में ये और ये ट्रायंगल लिया। अब हमें कौन से ट्रायंगल लेने हैं, ट्रायंगल बी ए वाई एंड ट्रायंगल ए बी जेड। इसको सेकंड इक्वेशन है ये। अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे भी ट्रायंगल एक्स ए बी है, और इसमें भी ट्रायंगल एक्स ए बी है, ये दो सेम है। तो यहाँ है बी ए वाई एंड यहाँ है ए बी जेड। बी ए वाई एंड ए बी जेड टू पैरेलल लाइन के बीच में है। सो ट्रायंगल बी ए वाई and triangle ABZ lie between same two lines, same two parallel lines AB and YZ। क्या लिखा हमने, ट्रायंगल BAY मीन्स BAY ये है और ABZ ये है। These two triangles lie between the same two parallel lines AB and YZ, so they have equal height। इनकी हाइट भी सेम है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है इसलिए इनकी हाइट भी सेम रहेंगी, और दोनों के बेस भी सेम है ए बी। ये ए बी वाई का भी बेस ए बी है एंड ए बी जेड का भी बेस ए बी है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए वाई इक्वल्स टू, सेम रहेगा इसका भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जेड, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेसिस एंड हाइट्स। सो फ्रॉम इसको हम इक्वेशन 3 देंगे। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 दिस टू, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट रेशियो एंड फर्स्ट रेशियो सेम है, ये दोनों भी सेम है। अब ये भी इक्वल हो गए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसलिए राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गई। देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट एक्स ए मीन्स दिस अपॉन ए वाई equals to ZB, sorry XB upon BZ, और यही हमें प्रूव करना था एक्स ए अपॉन ए वाई इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन बी जेड। बहुत ही सिंपल थ्योरम है ये, आपको इसे रटना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप अगर आपने किया तो इजीली आप ये प्रूव कर सकते। अब कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, if a line divide any two side of triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। Next is theorem of an angle bisector of a triangle। क्या है theorem, the bisector of an angle of a triangle divide the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides। ये जो बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू आर का, ये अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो गिवन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाइसेक्टर क्यू एस इंटरसेक्ट साइड पी आर एट एस सच दैट पी एस आर कोलिनियर। प्रूव करना है हमें पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू पी एस अपॉन एस आर। तो कंस्ट्रक्ट करना है हमें, इसके लिए कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ड्रॉ लाइन दिस पैरेलल टू क्यू एस, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू क्यू एस एंड एक्सटेंड, और इसको एक्सटेंड भी किया हुआ है हमने पी क्यू को, एंड एक्सटेंड पी क्यू टू इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट एम। ये लाइन ड्रॉ की हमने पैरेलल टू क्यू एस एंड पी क्यू को एक्सटेंड किया, और पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही ये लाइन को एट पॉइंट एम सच दैट पी
Q and M are collinear. Proof. अब ये ट्रायंगल कौन सा बना? PMR. इन ट्रायंगल PMR segment QS parallel to MR. Segment QS parallel side MR. QS और MR parallel है. Therefore by basic proportionality theorem, PQ upon QM equals to क्या आएगा? PQ पहले लिया है तो PS पहले लेना पड़ेगा. PS अपॉन SR. ये है 1. नेक्स्ट रे QS पैरेलल टू MR, वही दिखाना है. पैरेलल टू साइड MR and PM is transversal. Then this angle and this angle are equal. Two lines are parallel and this is the transversal. Then this angle and these angles are equal. Therefore angle PQS कॉन्ग्रुएंट है एंगल QMR से, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट क्या लेना है? वही दोनों लाइन पैरेलल, QS पैरेलल MR एंड अभी ट्रांसवर्सल QR लेना है एंड लाइन QR इज ट्रांसवर्सल. देन दिस टू एंगल SQR. Therefore angle SQR means this angle and this angle. ये दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. अभी अल्टरनेट एंगल्स. SQR कॉन्ग्रुएंट है एंगल QRM से. ये है अल्टरनेट एंगल्स एंड ये दोनों एंगल भी इक्वल है. एंड एंगल PQS कॉन्ग्रुएंट है एंगल SQR से, बिकॉज RS इज द बाइसेक्टर ऑफ PQR. इसलिए ये दोनों भी एंगल सेम ही है. ये 1 हो गया, ये 2, ये 3. इन ट्रायंगल QRM, ये QRM जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसमें एंगल QMR कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल QRM से. QMR और QRM भी कॉन्ग्रुएंट हो गए फ्रॉम 1, 2 एंड 3. ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट थे, बाद में ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, बाद में ये दो भी इक्वल है. इसलिए ये 1, 2 एंड 3 से ये दोनों भी इक्वल हो गए. ये दो एंगल इक्वल है. देयरफॉर सेगमेंट QM इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई सेगमेंट QR से, क्योंकि कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. देयरफॉर PQ अपॉन QR इक्वल्स टू, ये है 4 नंबर, PS अपॉन SR. पहले PQ अपॉन QM था, बट QM इक्वल्स टू QR है, इसलिए इंस्टेड ऑफ QM वी राइट QR. इसलिए हमने ये कंस्ट्रक्ट किया था कि हमें ये साइड को इक्वल दिखाना था, QM इक्वल्स टू QR, और यही हमें प्रूव करना था. नाउ कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. कंसिडर ट्रायंगल PQR एंड रे PS intersect side QR in point S such that QSR are collinear. If PQ upon PR
equals to QS upon SR. Then ray PS is the bisector of angle QPR. This is the converse of angle bisector. If PQ upon PR equals to QS upon SR, then PS is the bisector of angle QPR. Next है property of three parallel lines and their transversal. The ratio of the intercepts made on transversal, ये दो transversals है, by three parallel lines is equal to the ratio of corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel line. ये तीन पैरेलल लाइन है और ये दो ट्रांसवर्सल है, तो थ्री पैरेलल लाइन्स intercepts made by this transversal and this transversal by these three parallel lines are equal. So LM means this segment LM upon MN equals to XY upon YZ. This is the property of three parallel lines and their transversals. प्रॉब्लम शुरू करने से पहले हम फिर से तीनों थ्योरम देखते हैं। बीपीटी में क्या है? बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। लाइन ए बी पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल YZ, देन ए, देन एक्स ए लिखेंगे हम, देन एक्स ए अपॉन AY इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन BZ. Then angle bisector of triangle, theorem of angle bisector of triangle में this is the QD is the bisector of PQR. Then यहाँ S लेंगे हम, QS is the bisector of angle PQR. So PQ upon PS equals to QR upon SR. Then property of three parallel lines and their transversal. These three parallel lines intercept these two transversal. Then LM upon MN equals to XY this upon YZ. आई होप कि आपको तीनों थ्योरम्स अच्छे से याद हो गए हैं। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। फर्स्ट फिगर देखेंगे हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि PM इज बाइसेक्टर ऑफ QPR और नॉट। तो इसके लिए हम वही थ्योरम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम रेशियो निकालेंगे पहले, PQ अपॉन PR इक्वल्स टू PQ है 7 अपॉन PR है 3, 7 अपॉन 3, दिस इज 1। देन PQ हमने लिया पहले, तो अभी QM और MR का रेशियो निकालेंगे इक्वल्स टू QM है 3.5 अपॉन 1.5 इक्वल्स टू, दोनों के पॉइंट जाएंगे, रिमूव कर देंगे, 35 अपॉन 15 लेंगे, या फिर 10 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 35 अपॉन 15 ही आएंगे। 5 3s एंड 5 7s। सो इन ट्रायंगल PQR फ्रॉम 1 and 2, थ्योरम क्या है? PQ अपॉन PR इक्वल्स टू, ये PQ अपॉन PR इक्वल्स टू QM अपॉन MR, दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए फ्रॉम 1 and 2 PQ अपॉन PR इक्वल्स टू QM अपॉन MR। देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रे PM is the bisector, is bisect
angle QPR. Ray PM bisect angle QPR और PM is the bisector of angle QPR. अब सेकेंड फिगर में क्या है, ये रेशियो लेंगे हम PR अपॉन PQ इक्वल्स टू PR है 7/10, ये 1. देन पहले हमने PR लिया है तो अब RM अपॉन MQ लेंगे इक्वल्स टू RM क्या है, RM की वैल्यू 6 अपॉन MQ है 8. 2 से अगर डिवाइड किया तो 2 3s आर एंड 2 4s आर, इसकी वैल्यू है 3/4, ये है 2. सो फ्रॉम 1 and 2 PR अपॉन PQ is not equals to RM upon MQ. Therefore, ray PM is not the bisector. Of angle RPQ. थर्ड फिगर देखिए, इसमें भी रेशियो लेंगे हम PQ अपॉन PR. PQ अपॉन PR इक्वल्स टू PQ है 9 अपॉन PR है 10. दिस इज 1. देन PQ हमने पहले लिया है तो QM लेंगे. अब पहले QM अपॉन MR इक्वल्स टू QM है 3.6 एंड MR है 4 इक्वल्स टू दोनों साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ भी यहाँ आएगा 36 और यहाँ 40. 4 से 36 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा और 4 से 40 को भी किया तो 10 आएगा. देन फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट PQ अपॉन PR इक्वल्स टू QM upon MR. Therefore, by converse of angle bisector theorem, ray PM bisects angle QPR. Next problem है, in triangle MNP, NQ is the bisector of angle N. If MN is 5, PN is 7 and MQ is 2.5, then find QP. ये सेगमेंट फाइंड करनी है. तो इन ट्राइंगल MNP NQ bisect angle MNP. MNP means this angle. Then by the theorem of angle bisector of triangle, we can write MN upon NP equals to MQ upon QP. MN है 5 upon 7 equals to MQ है 2.5 upon QP. then क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. QP इंटू 5 इक्वल्स टू 7 इंटू 2.5. देन QP इक्वल्स टू 7 इंटू 2.5 करेंगे. मल्टीप्लीकेशन आएंगी 17.5 और ये 5 आएगा इनके अपॉन में. देयरफॉर QP इक्वल्स टू 5 से अगर इसको डिवाइड किया 17.5 को तो आएगा 3.5. सो QP इक्वल्स टू 3.5. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD, यहाँ D है, सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC. इफ AB इक्वल्स टू x, BC x plus 5, AD is x minus 2 and DC is x plus 2. Then find the value of x. In triangle ABC, BD is the bisector of angle ABC. Therefore, by the theorem of angle bisector,
of triangle, we can write AB upon BC equals to AD upon DC. Therefore, AB is x upon BC है x plus 5 equals to AD है x minus 2 upon x plus 2. अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू इनकी भी दो ब्रैकेट की x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू, यहाँ आएगा x से पहले ये ब्रैकेट को किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये दोनों को 5x माइनस 5 2 जार 10. अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और 2x इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 5x 3x माइनस 10. 2x को उधर लेके जाएंगे या फिर 3x को इधर लेके आएंगे तो माइनस x इक्वल्स टू माइनस 10. देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 आएगा. द वैल्यू ऑफ x इज 10. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन ट्रायंगल PQR PM equals to 15. PM means this 15. PQ 25. PQ is 25. PR is 20. And NR is 8 equals to 8. State whether line NM is parallel to side RQ. अगर ये इनका रेशियो PN एंड NR का रेशियो और इनका PM एंड MQ का रेशियो सेम आया तो ये दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल हो सकती है. तो इसके लिए हमें पहले इनका रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. तो हमें ये पता है, ये पता नहीं, हमें PN की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो पहले हमें PN निकालनी पड़ेगी, PN की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. सो PN इक्वल्स टू क्या आएगा, टोटल PR की वैल्यू है 20 माइनस NR की है 8. देयरफॉर PN इक्वल्स टू 20 माइनस 8 12. अब PN की भी वैल्यू है, मिल गई है हमें 12. अब हमें MQ की वैल्यू फाइंड करनी है. MQ इक्वल्स टू PQ की वैल्यू है 25 माइनस PM 15. देयरफॉर MQ इक्वल्स टू 25 माइनस 15 10. अभी रेशियो क्या है हमारा, PN अपॉन NR इक्वल्स टू 12 अपॉन 8 इक्वल्स टू 4 2 जार 4 3 जार 3/4. This is 1. Then PM upon MQ. Sorry, PM upon MQ equals to PM है 15 upon 10 equals to 5 2 जार 5 3 जार 3/2. Now in triangle PQR फ्रॉम 1 and 2 दोनों की वैल्यू रेशियो की सेम है. सो फ्रॉम 1 and 2 PN अपॉन NR इक्वल्स टू PM अपॉन MQ. वी कैन राइट लाइक दिस. सो बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लाइन NM पैरेलल to side RQ of the triangle. Next problem is measure of some angles in the figure are given. Prove that AP upon BP equals to AQ upon QC. Solution. Angle APQ equals to angle PBC और एंगल ABC
इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये दोनों एंगल सेम है, दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट BC, sorry, parallel segment PQ parallel segment BC by corresponding angle test for parallel lines. In triangle ABC, segment PQ parallel side BC, therefore AP upon PB equals to AQ upon QC by basic proportionality theorem. In this figure, these two angles are equal. If PQ and BC are parallel, then we take AB is the transversal. So these two angles are corresponding angles and they are equal. Therefore, segment PQ parallel side BC. So we can write AP upon PB equals to AQ upon QC. We will see the remaining chapter part 2 in next video.